दोस्तों, प्रेगनेंसी हर महिला के जीवन का एक ऐसा खुशनुमा लम्हा होता है जिसे हर गर्भवती महिला बहुत सी परेशानियों और नए मेहमान की आने की खुशियों के साथ इस टाइम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा बहुत सी सलाह दी जाती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके से रहना है, हर तरीके की सलाह इस दौरान आपको दी जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो ये समय है, इस दौरान आप अपने साथ साथ अपने गर्भस्थ शिशु का भी ध्यान रख रही होती हैं। ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी खा रही हैं या कोई भी चीज़ पी रही हैं तो उसके आपको फ़ायदे और नुकसान पता होने चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए प्रेगनेंसी के दौरान केला अगर आप खाती हैं तो इसके आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितनी मात्रा में केला आपको खाना है, कब आपको केला नहीं खाना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान केले के क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी मात्रा में केला खाना है, क्या इसके नुकसान होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इस अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है। ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते तक या फिर 8वें हफ्ते के बाद। अक्सर जब शिशु की हार्ट बीट 8वें हफ्ते में भी नहीं आती है तो 2 हफ्ते आपको वेट करने के लिए कहा जाता है और आपको फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। क्योंकि जब आप फॉलिक एसिड की गोलियां लेती हैं तो इससे शिशु का विकास तेजी से होने लगता है। उसके बाद जब आप दोबारा चेक करवाने जाती हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि शिशु की हार्ट बीट आ जाती है। क्योंकि फॉलिक एसिड जब आप लेती हैं तो इससे शिशु को अच्छे से पोषण मिलता है, शिशु का विकास तेजी से होता है। तो फॉलिक एसिड की गोलियां लेना अगर आपको पसंद नहीं है तो ऐसे में अगर शुरुआत से ही आप केले का सेवन नियमित तौर पर कर रही हैं तो केले में भी फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। तो ठीक वही फायदे आपको मिलते हैं जो फॉलिक एसिड की गोली खाने से मिलते हैं। ऐसे में शिशु का विकास तेजी से होने लगेगा, दिमागी विकास शिशु का होने लगता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से केला जो है शिशु को बचाता है। साथ ही एक जनदोष देखा जाता है जिसे कि स्पाइना फेबिटा कहा जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड दोष होता है, वो भी फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो ऐसे में अगर आप फॉलिक एसिड या फिर केले का सेवन कर रही हैं तो इससे स्पाइना फेबिटा नामक बीमारी से भी शिशु को बचाया जा सकता है। दूसरा इसका फायदा होता है दोस्तों लेग क्रैम्प्स में। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर लेग क्रैम्प्स यानी कि पैरों में ऐंठन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इस समस्या के चलते गर्भवती महिलाएं अच्छे से सो भी नहीं पाती। रात को अचानक से पैरों में तेज दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, जो कि असहनीय होता है। हालांकि कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये दर्द काफी ज्यादा परेशान करने वाला होता है। ऐसे में अगर आप केले का सेवन करती हैं तो केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इससे लेग क्रैम्प्स यानी कि नस चढ़ने की समस्या में आपको आराम मिलता है। तीसरा फायदा है यूटीआई में। प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, और ये इन्फेक्शन कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि इसमें शिशु की जान तक जा सकती है। यानी कि कई बार आपको मिसकैरेज हो जाता है या फिर प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा भी होता है। ऐसे में केले में विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन को भी कम करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि ये मूत्रवर्धक होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप केले का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए। इससे आपका यूटीआई का इन्फेक्शन भी कम होगा, साथ ही शिशु का विकास भी तेजी से होगा। चौथा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान केला खाने का फायदा ये होता है कि अगर गर्भवती महिला का वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर गर्भस्थ शिशु का वजन नहीं बढ़ रहा है तो केला खाने से शिशु का वजन हफ्तों में बढ़ने लगेगा। साथ ही अगर आपको केला खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे में आप बनाना शेक पीती हैं तो इससे बहुत तेजी से शिशु का वजन बढ़ने लगता है या फिर गर्भवती महिला का वजन बढ़ने लगता है। पांचवा इसका फायदा है खून की कमी को दूर करने में, क्योंकि केले में आयरन भरपूर मात्रा में होता है और ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी अगर महिला को है तो केला खाने से खून की कमी जल्दी से दूर की जा सकती है, यानी कि आयरन आपकी बॉडी में जल्दी से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अगर डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, खून की कमी आपको डॉक्टर ने बताया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप आज से ही केला खाना शुरू कर दें। इससे जल्दी से जल्दी खून की कमी दूर की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों केले में कार्बोहाइड्रेट्स भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि शिशु के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है तो ऐसे में भी केला आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये तो थी दोस्तों जानकारी कि केला खाने के आपको क्या क्या फायदे होते हैं। अब जान लेते हैं कि आप एक दिन में कितना केला खा सकती हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है या आपको कोई भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या नहीं है तो ऐसे में आप एक दिन में 2 से 3 केले खा सकती हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पका हुआ या चित्तेदार केला नहीं खाना है। इसके अलावा कच्चे केला का भी
सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि कच्चा केला खाने से कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो सकते हैं। प्री टर्म डिलीवरी का खतरा इससे हो सकता है। सर्दियों का अगर मौसम चल रहा है तो ऐसे में रात को आपको केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि केले की तासीर ठंडी होती है, इससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। सुबह उठकर आप केला खा सकती हैं, इसके आपको अनगिनत फायदे मिलते हैं। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला का वजन काफ़ी ज़्यादा है पहले से ही, तो ऐसे में भी आप ज़्यादा केले का सेवन ना करिएगा। आप एक दिन में एक ही केला खाइएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ऐसे में आप केले का सेवन नहीं करिएगा। अगर आप फिर भी केला खाना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से आप एक बार संपर्क ज़रूर करिएगा, उनसे पूछकर ही आप केला खाइएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी के दौरान केला खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस कंडीशन में आपको केला खाना चाहिए, कब केला नहीं खाना चाहिए और कितनी मात्रा में केला खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।